सुप्रभात बच्चों। तो हमने पिछले पीरियड में पाठ 13 यात्री और जादुई वृक्ष पढ़ा था। बड़ी ही रोचक कथा थी ये। उसके बाद हमने शब्दार्थ और कठिन शब्द भी पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इसका अभ्यास। मौखिक विश्लेषण कीजिए, सिर्फ बोलकर पढ़ने वाले क्वेश्चन आंसर्स। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कीजिए, सही बोलने का। छायादार, शीतल, बिस्तर, प्रकट, विश्वास। यात्री आराम क्यों करना चाहता था? यात्री आराम इसलिए करना चाहता था क्योंकि बहुत गर्मी थी और वह थक गया था। यात्री आराम करने के लिए कहाँ रुका? यात्री आराम करने के लिए छायादार पेड़ के नीचे रुका। उसने एक छायादार पेड़ देखा था ना, उस छायादार पेड़ के नीचे रुका। यात्री ने पेड़ के नीचे लेटकर क्या क्या इच्छाएं की। अब ये तीनों इच्छाएं पूछ रहे हैं, यहाँ पर देखो। 3 इच्छाएं की थी उसने। क्या क्या की थी? सबसे पहले उसने चाहा कि एक नर्म बिस्तर मिल जाए। नंबर 2 उसने क्या सोचा था? अच्छा भोजन मिल जाए। एंड नंबर 3 उसने क्या सोचा था? शेर हमला कर दे। अगर कहीं शेर हमला ना कर दे, उसने ये सोचा था। उसने शेर ने हमला कर दिया था। ठीक है, ये तीनों इच्छाएं हो गई इसकी। ठीक, 3 इच्छाएं की थी। आगे आते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उत्तर लिखिए। इन प्रश्नोत्तरों को आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यात्री जिस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका वह कैसा पेड़ था? तो आंसर लिखेंगे, यात्री जिस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका, कॉमा, वह एक जादुई पेड़ था। इन्होंने पेड़ पूछा है इसलिए हम पेड़ ही लिखेंगे, वृक्ष नहीं लिखेंगे। ठीक है। यात्री ने सबसे पहले क्या इच्छा व्यक्त की? पहली इच्छा क्या थी यात्री की? यात्री ने सबसे पहले सोचा कि नरम बिस्तर मिल जाए। थर्ड क्वेश्चन, यात्री को किस प्रकार का भोजन प्राप्त हुआ? तो यात्री को राजसी भोजन प्राप्त हुआ। छोटा सा आंसर है ना। अंत में यात्री पर किसने हमला किया कर दिया? तो अंत में यात्री पर शेर ने हमला कर दिया। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन और आंसर आज की डेट में आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे शब्दार्थ के बाद। ठीक है, और ये मुहावरे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट पेज। ये सारा जो वर्क है आपका, आप ये सारा वर्क अपनी बुक में ही करेंगे, नोटबुक में नहीं करना है। ठीक है, आपके लिए काम हल्का हो जाएगा। एक यात्री, यह है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। एक यात्री उस छायादार पेड़ के नीचे रुका। सबसे पहले आएगा छायादार, आप लिखते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, यहाँ एक नर्म, नंबर 2 आएगा बिस्तर। बिस्तर होता सोने के लिए। यहाँ तो सारे सुख मिल गए। यात्री घबराकर पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आप लिख लेंगे यहाँ पर। उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर वाले विकल्प पर टिक लगाइए। यात्री पेड़ के नीचे क्यों रुका था? आराम करने के लिए, गाना गाने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो आराम करने के लिए पे हमने टिक लगाया है। यात्री की सबसे पहले क्या पाने की इच्छा हुई? अच्छा घर, नर्म बिस्तर या 2 नौकर?
नर्म बिस्तर पर टिक करेंगे। यात्री की इच्छाएं किसने पूरी की थी? जादुई वृक्ष ने, उसके मित्र ने, परी ने। तो जादुई वृक्ष ने पर टिक करेंगे। अंत में यात्री का पाला किससे पड़ा? बंदर से, लोमड़ी से या शेर से? शेर से पड़ा था लास्ट में उसका पाला। ठीक है, पाला पड़ना, सामना होना, हमने पढ़ा था पहले ही। किससे पाला पड़ा? सामना होना। किससे सामना हुआ? शेर से। अब आगे जो है ये भी आप अपनी बुक में कर लेंगे, बुक में ही है ना। नीचे दिए गए शब्द शुद्ध करके लिखिए। ये अशुद्ध रूप से लिखे हुए, इनको शुद्ध करके लिखना है। बा में बड़ी एक ही मात्रा लगी है, गलत है। हमें इस तरह से लिखना, बिस्तर को बिस्तर, दिस इज करेक्ट। शीतल नहीं, शा आता है इसमें शेर वाला, शीतल। मुलायम नहीं, माँ पर छोटे ऊ की मात्रा आएगी, मुलायम। संतुष्ट, रॉन्ग, आधा ना या फिर अंक की बिंदी आएगी, संतुष्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। यहाँ पर है सर्वनाम। दिए गए सर्वनाम शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे कीजिए। तो सर्वनाम क्या होता है? आपने जो प्रोनाउन पढ़ा होगा इंग्लिश में, नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन होते हैं ना, ही, शी, इट वगैरह, तो वही हिंदी का है यहाँ पर। हिंदी में उसको बोलते हैं सर्वनाम। मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, मैं, हम, वह। तो बाहर खेल रहा हूँ, हम लगा कर देखेंगे, तुम बाहर खेल रहा हूँ, मैं बाहर खेल रहा हूँ, करेक्ट। तो मैं हम लिखेंगे यहाँ पर, मैं बाहर खेल रहा हूँ। इसके बाद रोज नहाते हो, तुम रोज नहाते हो, से तुम इज करेक्ट, तुम रोज नहाते हो। कल दिल्ली जाएगा, मैं कल दिल्ली जाएगा, नहीं। हम कल दिल्ली जाएगा, नो। वह कल दिल्ली जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वह कल दिल्ली जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है सब खेलते हैं। तुम सब खेलते हैं, नहीं। मैं सब खेलते हैं, हम सब खेलते हैं, तो यहाँ आएगा हम सब खेलते हैं। ठीक है, हम सब खेलते हैं। इसके बाद है बहुविकल्पीय प्रश्न। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्दों पर टिक लगाइए। दीज आर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स कहते हैं इनको इंग्लिश में, पर्यायवाची को। और हिंदी में समझो अगर आप, तो अगर किसी एक शब्द के लिए कोई दूसरा शब्द हो और सेम अर्थ हो उसका, जैसे अध्यापक, शिक्षक, दोनों का सेम अर्थ है टीचर। विद्यालय, पाठशाला, दोनों का सेम मीनिंग है स्कूल। सहेली, सखी, इसमें भी दोनों का सेम अर्थ है क्या? फ्रेंड, करेक्ट। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे पेड़ का, वृक्ष, फूल, जंगल। इस लेसन में हमने पढ़ा है ना जादुई वृक्ष, तो जादुई पेड़, तो हम पेड़ वृक्ष पर टिक करेंगे। शेर, शेर, चीता, सिंह, राजा। शेर के लिए हम सिंह, सिंह का मीनिंग भी शेर है, शेर का मीनिंग भी शेर है, लायन। ओके। आँख, आँख, मुँह, आया, नेत्र। तो मुंह तो नहीं होगा, आँख का आता है नेत्र, नेत्र पर टिक करेंगे हम, आईज। ठीक है, तो यहाँ तक आप अपनी बुक में करेंगे। सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर्स ये वाले लिखने हैं नोटबुक में, बाकी सब दिस वर्क यू विल डू इन योर बुक ओनली हियर टिल पर्यायवाची तक। ओके, थैंक्स।